प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर एस.आर. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, ई व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज आपको BA पार्ट हिंदी फर्स्ट पेपर, जिसमें कबीर के पदों के विषय में अध्ययन करा रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में मैं आपको कबीर की साखियों के संदर्भ में पढ़ा चुका हूँ। आज हैं कबीर के पद। तो पहला जो पद है वो आपके सामने मैं पठन कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा। दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार, तंडत करी मैं मरत करे हूँ पंचतंत्र बराती, रामदेव मोह पाहुन आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेदी करम ब्रह्म वेद उपचार, रामदेव संग भावन लेव धन धन भाग हमार, सुर 33 कोटि आए मुनिवर 88 कहे कबीर हम ब्याई चले कुल से एक अविनाशी। जैसा कि आपको मैंने बहुत बार कई बार परिचय में बतलाया है, कबीरदास भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने इस पद में लौकिक के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है, आध्यात्मिक प्रेम की वंदना की है। लौकिक से तात्पर्य सांसारिक जगत में जो विवाह होता है वो लौकिक है, और आध्यात्मिक प्रेम के रूप में मतलब आत्मा और परमात्मा का, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी जीवात्मा और परमात्मा के विषय ये या उनके मध्य जो प्रेम संबंध है, जो प्रेम है, उसकी इसमें बहुत ही मनोहरी अभिव्यक्ति की है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गाँव मंगलाचार। कबीरदास जी यहाँ आध्यात्मिक वैवाहिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन कहती है कि हे मेरी सखी सहेलियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, मंगलमय दिन है, क्योंकि मेरा आज अपने प्रियतम परमात्मा से अटूट संबंध होने वाला है। अटूट संबंधों में मैं बंधने वाली हूँ, आध्यात्मिक संबंधों में बंधने वाली हूँ। अतः आज आप सभी मिलकर के इस खुशी के मौके पर मंगल गीत गाएं। हम घर आए हों राजा राम भरतार। वो है जीवात्मा रूपी दुल्हन कहती है कि अपनी सखियों से कहती है कि आज मेरे घर पर मुझे ब्याहने के लिए स्वयं मेरे प्रियतम परमात्मा राम आज स्वयं यहाँ मुझे ब्याहने के लिए भरतार बन करके, ढोला बन करके, वर बन करके आए हुए हैं, यानी मुझे स्वयं आज वो लेने के लिए आए हुए हैं। तंडत करी मैं मरत करे हूँ पंचतंत्र बराती। आगे वो जीवात्मा कहती है कि हे सखी सहेलियों, मैं आपको बतला देना चाहती हूँ कि मैं आज इस खुशी के अवसर पर, इस मंगलमय अवसर पर तंडत तन में, पूर्णतः तन में और पूर्णतः मन के साथ, तन से और मन से मैं पूर्ण रूप में खुश हूं, प्रसन्न हूं। मैं इस खुशी के अवसर पर यही कह देना चाहती हूं कि पंचतंत्र बराती, अर्थात जो 5 तत्व हैं जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 जो तत्व हैं, इनसे इस सृष्टि की रचना हुई है। ये 5 तत्व ही मानो इस खुशी के अवसर पर, इस मंगलकारी अवसर पर मेरे 5 बरातियों के रूप में हैं। रामदेव मोह पाहुन आए मैं जोबन में माती। और खुशी का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो यही है कि आज स्वयं भगवान राम, वो परमात्मा बन करके, वो प्रियतम परमात्मा स्वरूप राम मुझे मेरा वर्ण करने के लिए, या मेरे साथ संबंध बनाने के लिए, या मुझे जीवन साथी बनाने के लिए स्वयं यहाँ चल करके आए हैं। मैं जोबन में माती, मैं आज इस खुशी का अवसर पर पूर्णतः यौवन में मदमस्त हूँ, मस्त हो रही हूँ, बहुत ही अधिक प्रसन्न हो रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करो ब्रह्म वेद उपचार। इस आध्यात्मिक प्रेम के अवसर पर, इस अलौकिक वैवाहिक संबंध के अवसर पर, शुभ घड़ी के अवसर पर शरीर सरोवर, शरीर रूपी तालाब के किनारे
मैं वेदी का निर्माण करूंगी या इसको वेदी के रूप में बनाऊंगी। ब्रह्म वेद उपचार और स्वयं जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो स्वयं मेरे इस वैवाहिक अवसर पर, पाणिग्रहण संस्कार के अवसर पर मंत्रोच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावनी भावनी फेरे। मैं इस आध्यात्मिक वैवाहिक स्थिति के अवसर पर इतनी खुश हूं कि स्वयं प्रियतम परमात्मा स्वरूप राम के साथ मैं आज फेरे लेने जा रही हूँ। 7 फेरों के बंधन बंधने जा रही हूँ, यानी सदा सदा के लिए मैं उनके साथ बंधने जा रही हूँ। धनी धनी भाग हमार, इसलिए मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य मानती हूँ। सुर 33 कोटि का है। इस खुशी के अवसर पर, इस मंगलकारी अवसर पर, आज इस सृष्टि पर जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो भी मौजूद हैं, या वो सब इस मंगलकारी अवसर के साक्षी हैं। मुनिवर 86 और सहस्रों और 88,000 मुनिवर तक इस शुभ घड़ी को देख रहे हैं या इस शुभ घड़ी का अवसर पर मौजूद है। कहे कबीरम ब्याई चले पुरुष है कवनासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा रूपी दुल्हन उस प्रियतम परमात्मा रूपी अविनाशी पुरुष, अर्थात जो अगम है, अगोचर है, अगम्य है, निराकार है, ऐसे अगम अगोचर जिसका कभी कोई विनाश नहीं होता है, जिन्हें कभी जन्म लेता है न मरता है, वो इस सृष्टि कण कण में व्याप्त है, शाश्वत है जिसकी सत्ता, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष प्रियतम परमात्मा के साथ मैं सदा सदा के लिए अटूट संबंधों में बंधने के लिए जा रही हूँ। इसलिए यानी आत्मा और परमात्मा का सदैव के लिए एक स्थायी मिलन होने जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर वो जीवात्मा रूपी दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस पद में साहित्यकार ने ऐसा लगता है जैसे एक तरह से सांसारिक संबंधों के माध्यम से, सांसारिक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। नेक्स्ट, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े बैठे घर आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूता अपना पीव प्यारा, मैं रति राती जे निधि पाई, माही हमई कहा ये तुम्हें बड़ाई, कहे कबीर कछु न की ना सकी सुहाग राम मोहि दीना। इस पद में भी आगे वही जीवात्मा कहती है कि इस प्रकार का जो मुझे आज खुशी का अवसर मिला है, यानी जीवात्मा का प्रियतम परमात्मा से जो मिलन हुआ है, इस खुशी के अवसर पर जो खुशी का जो अवसर मिला है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब उसी प्रियतम परमात्मा की अटूट कृपा है। तो इसी में इन्हीं भावों के साथ अभिव्यक्ति देती हुई कहती है वो जीवात्मा कि बहुत दिनन थे मैं प्रियतम आए, भाग बड़े बैठे घर आए। कबीरदास जी अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट करते हुए जीवात्मा के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं कि वो जीवात्मा कह रही है कि बहुत दिनों से मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। लंबे अरसे बाद आज प्रियतम परमात्मा मेरे से मिलने के लिए आए हैं, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि भाग बड़े घर ही बैठे आए, कि मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि आज स्वयं प्रियतम परमात्मा मुझे लेने के लिए या मेरे से आज उनसे स्थायी संबंध बनने जा रहे हैं, वो स्वयं मुझे लेने के लिए आए हैं। एक तरह से यूँ कह सकते हैं हम कि घर बैठे गंगा आई है। मंगलाचार माही मन राख्यो, इसलिए इस खुशी का अवसर पर वो जीवात्मा कहना चाहती है कि मैं अपने मन में मंगलाचार यानी खुशी खुशी के भाव रखना चाहती हूँ। राम रसायन रसना चासो, यानी और वो जीवात्मा कहना चाहती है कि आप हमेशा सदैव अपनी रसना से, अपनी जिब्या से राम नाम रूपी रस का ही रसास्वादन करते रहें, चखते रहें, यही मैं कहना चाहती हूँ। मंदिर माही बाई उजियारो, आगे वो जीवात्मा कहना चाहती है कि अब तक प्रियतम परमात्मा के बिना मेरी जो आत्मा थी, जो जीवात्मा रूपी मंदिर था, उस मंदिर के अंदर अभी तक अंधेरा था, लेकिन आज प्रियतम परमात्मा के आने से मेरे जीवात्मा रूपी, मेरे शरीर रूपी मंदिर के अंदर आज बहुत बड़ा प्रकाश हो गया है, यानी मेरा पूरा शरीर आज प्रकाशमान हो गया है। ले सूतो अपना पीर प्यारो, और इस खुशी में मैं अपने प्रियतम परमात्मा को ले करके अकेली बिल्कुल आनंद मगन स्थिति में हूं या सो रही हूं। मैं राती जे निधि पाई, रति मानी प्रेम। आगे वो जीवात्मा कहती है कि आज मैंने ये बहुत बड़ी जो निधि पाई है, प्रेम रूपी जो बहुत बड़ी निधि संपत्ति मैंने प्राप्त की है,
हमई कहा ये तुम्हारी बड़ाई, इस सबको प्राप्त करने में मेरा कोई योगदान नहीं है। यानी वो जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा रूपी मेरे जो परमात्मा है, जिनको मैंने अपना सब कुछ बनाया है, माना है, आप ही का योगदान है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। यानी वो श्रेय भी नहीं लेना चाहती, श्रेय भी उन्हीं पर प्रियतम परमात्मा को देना चाहती है। कहे कबीर मैं कुछ नहीं कीना, सखी सुहाग राम मोई दीना। आगे कबीरदास जी उसी जीवात्मा के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, या वो उसी के मनोभाव को व्यक्त करवाते हुए कह रहे हैं कि इसमें वो जीवात्मा कहते हैं कि इस सब जो यानी जीवात्मा ये कहना चाहती है कि मेरा और प्रियतम परमात्मा का यानी परमात्मा का जो मिलन है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। सखी सुहाग मोई दीना है, सखियों से कहना चाहती है कि सखियों ये तो आज मुझे स्वयं उन्होंने ही अपना सुहाग दिया, यानी स्वयं नहीं आकर के मुझे सुहागिन बनाई है, यानी एक तरह से मेरी विरह अवस्था खत्म की है और मुझे संयोग अवस्था प्रदान की है। नेक्स्ट पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, मैं रहने बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा नाद करी घर भीतर, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, नीचे चुआ ने पानी रे, कूट का पटकाया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भीना रे, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम जीना रे। इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब संसार में ज्ञान रूपी आंधी चलती है, जब ज्ञान की आंधी चलती है, ज्ञान की लहर चलती है, तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस पद के माध्यम से इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे सांसारिक संतों, जब इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में ज्ञान की आंधी चलती है तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और वही स्थिति अभी समय बन गई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो भाइयों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज इस संसार में ज्ञान रूपी तीव्र हवा आंधी चलने लग गई है, जिसके कारण अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही दूर होता चला जा रहा है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, कबीरदास जी ने इस पद में रूपक अलंकार का सहारा लेते कहा है, रूपक बांधा है पूरा कि ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, कि एक तरह से जो छप्पर था, जो अज्ञानता रूपी, जो अज्ञानता के कारण जो बना हुआ जो छप्पर था, जो झोंपड़ी थी, जो संरचना थी, उसमें ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, ब्रह्म रूपी जो टाटी थी वो सब अब उड़ गई हैं। माया रहने बांधी रे, क्योंकि मैं ये भी कह देना चाहता हूं, कबीरदास जी कहते हैं कि माया कभी भी स्थायी रूप से नहीं रख सकती, क्योंकि उसका नेचर ही है, उसका स्वभाव है चंचल, अर्थात माया रहने बांधी रहे। माया भी स्थायी रूप से कहीं किसी के बंद करके आज तक नहीं रही है और नहीं रहेगी या न रहती है। हित चित की दो थूनी गिरानी, अर्थात जो छप्पर बंधा हुआ था, जो अज्ञानता के कारण जो छप्पर बंधा हुआ था, जो झोपड़ी बंधी हुई थी, जिसमें हित चित की, हित और चित रूपी यानी स्वार्थ और मन रूपी दो थूनी बंधी हुई थी, जिन थूनियों के द्वारा वो पूरा छप्पर टिका हुआ था, और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलंडा वो भी टूट करके नीचे गिर गया है। तृष्णा छानी परी घट ऊपरी, और तृष्णा रूपी छान, तृष्णा मान इच्छा, अर्थात तृष्णा रूपी, यह रूपक अलंकार का सहारा लिया जा रहा है, तृष्णा रूपी, इच्छा रूपी जो छप्पर थी, जो छान थी, वो भी टूट करके नीचे गिर गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात इस घर के अंदर जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन भरे हुए थे, भांडा पानी बर्तन, कुबुद्धि रूपी, दुर्बुद्धि रूपी, दुर्गुण रूपी, अवगुण रूपी जो बर्तन भांडे भरे हुए थे, वो सारे फूट गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। जोग जुगति कर संतो बांधी, फिर पुनः अब यहां जो रूपक अलंकार का सहारा लिया है, इस शरीर को एक छप्पर को रूप दिया गया है कि इसी शरीर रूपी छप्पर को जब संतों ने, साधकों ने अपने ज्ञान के बल पर इसका निर्माण किया, तो क्या हुआ, जोग जुगित कर संतो बानी, उन संतों ने अपनी योग साधना के बल पर युक्ति पूर्वक उपाय के साथ में इसको बहुत ही ढंग से पुनः निर्मित किया। निर्चिचुआ ने पानी, क्योंकि अब इस शरीर रूपी छप्पर के अंदर अब कहीं कोई भी अज्ञानता रूपी कोई छिद्र नहीं है, इसलिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चूता है, यानी कहीं किसी भी प्रकार की कोई बुराई आने की कोई गुंजाइश नहीं है, अवगुणों का कोई प्रवेश होने के कोई रास्ते नहीं बचे हैं। कूट कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस शरीर रूपी छप्पर के अंदर अब तक जो
अज्ञानता रूपी सारा कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ था, वो सारा जैसे ही ज्ञान रूपी ज्ञान प्रकाश की आंधी चली तो वो सारा निकल करके बाहर हो गया, दूर हो गया। और तभी जाकर के हमको उस प्रियतम परमात्मा की जो गति है, जो महिमा है, जो महत्ता है, उसका एहसास हुआ। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना रे। आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब आंधी चलने के पश्चात जो जल बरसता है, जब जल के छींटे पड़ते हैं, तो उससे वो सारी क्या बोलते हैं, वो जो धूल मिट्टी कूड़ा करकट सब समाप्त हो जाता है। प्रेम हरिजन भीना रे। और फिर उस प्रेम रूपी बरसात में जो उस प्रियतम परमात्मा के जो प्रेमी हैं, जो साधक हैं, जो योगी हैं, जो संत हैं, वो उस अद्भुत प्रेम रूपी बरसात में भीगते हैं, आनंद लेते हैं। कहे कबीर भान के प्रकट उदित भय तब सीन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से इस दुनिया में, इस सृष्टि में सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर जिसको मानव ने धारण कर रखा है, जिसके अंदर बहुत सारी विषय वासनाएं, काम क्रोध मोह मद लोभ माया इत्यादि विषय विकार भरे हुए हैं, वो सभी ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही सारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का सहारा लिया है, रूपक बांधा है, रूपक बांधने की कोशिश किया है। आगे है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मति खोए, चोर मुँह से घर जाई, सठ चक्र की कनक कोटरी, बसत भाव है सोई, ताला कूची कुलप के लागे, उगड़त बाहर ने हुई, पंच पहरवा सोई गए हैं, बसत जागण लागी, कबीर विचार मनई मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर ससा सब छूटा, राम रतन धन पाया। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में रह करके अपने मन पर काबू कर और इस मन को हमेशा जागृत अवस्था में रख। मन को सचेत रखने के लिए, मन को सावचेत रखने के लिए, मन को एकाग्र करने से संबंधित जो भाव हैं, जो विचार हैं, उन्हीं को इस पद के माध्यम से कबीरदास जी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन रे जागत रहिए भाई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे सांसारिक पुरुष, तेरे से जो भी अच्छा बुरा और कोई भी काम करवाता है वो ये मन है, इस मन को तू काबू में रख। इस पद में संत कबीरदास जी मन को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि मन रे जागत रहिए भाई, कि हे सांसारिक प्राणी, तू अपने मन को सचेत हमेशा इस संसार में जागृत अवस्था में रख। गाफिल होई बसत मत खोए। इस संसार के अंदर तो विषय वासनाओं के अंदर घुस करके, गाफिल माने घायल होकर के मत रहे। अर्थात यदि तू अचेत अवस्था में रहा तो तेरे अंदर बहुत सारी विषय वासनाएं, कुरीतियां, तृष्णाएं, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और जिनमें जाकर के तू खो जाएगा। चोर घुसे मुंह से घर जाए। आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू अचेतन अवस्था में रहा, जागृत अवस्था में नहीं रहा, तेरा मन सोया हुआ रहा, तो तेरे अंदर ये काम क्रोध मोह मद लोभ माया रूपी बहुत सारी विषय वासनाएं तेरे अंदर, तेरे इस शरीर रूपी घर में घुस जाएंगी और तुझे धीरे धीरे तेरे अंदर सब कुछ चुरा लेंगी और तुझे खोखला कर देंगी। सठ चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव है कोई। क्योंकि कबीरदास जी आप कहना चाहते हैं कि ये शरीर है, योग साधना के भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ये शरीर है 60 चक्रों की, 6 चक्रों की एक स्वर्ण की कोठरी है, सोने की बनी हुई कोठरी है। बसत भाव है सोई, जिसके अंदर सभी प्रकार की भावनाएं बसती हैं, निवास करती हैं। ताला पूंची कुलप के लागे। आगे कहना चाहती हैं कबीरदास जी कि यह जीवात्मा रूप, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो निवास करती है और ये 6 चक्रों से युक्त जो शरीर रूपी कोठरी है, इसके अंदर बंधन रूपी ताला या चाबी लगी हुई है। कुलप के लागे उगड़त बार न हुई, अर्थात जो एक नियंत्रण रूपी जो ताला कुंची लगी हुई है, यदि वो हट गया तो उगड़ते देर नहीं लगेगी। यानी तेरे अंदर जो भावनाएं हैं, जो अच्छे विचार हैं, उनको हटते देर नहीं लगेगी, अर्थात तुरंत ही वो सारी चीजें यहां से बाहर निकल जाएंगी। पंच पैरवा सोई गए हैं, बसत जागने लगी। आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि 60 चक्र से युक्त जो तेरी शरीर रूपी कोठरी है, इसके जो पंच पैरवा हैं, जो 5 इंद्रिय हैं, उनको हमेशा जागृत अवस्था में रहना चाहिए। यदि वो 5 पहरेदार सो गए तो तेरी जो 60 चक्रों से युक्त
जो कनक कोटरी है, जो स्वर्णिम आभा से युक्त जो शरीर है, जो शरीर रूपी कोटरी है, उसके अंदर यदि ये पांच पहरेदार हैं, काम जो पांचों इंद्रियां हैं, यदि सो गई तो बसेते जागने लागी, तो तेरे अंदर ये विषय वासनाओं के बसते हुए या घुसते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि करत विचार मन ही मन उपजी, ना गयो नहीं का, ना गया न आया। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तू हे मनुष्य, तो अपने मन ही मन में विचार कर कि तेरे अंदर कोई, तेरा मन कहीं भी नहीं बाहर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मन तेरे अंदर ही वशभूत रहना चाहिए, तेरे अंदर ही एकाग्रचित रहना चाहिए, जिससे कि तेरे अंदर कोई किसी प्रकार की बुराइयों का कोई अंबार नहीं लगे, कोई बुराई नहीं बसे। कहे कबीर संसार सब छूटे राम रतन दाया। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सचा मानी जो संशय रूपी, जो ब्रह्म रूपी जो भाव हैं, वो तभी जाके मिटेंगे कि जब आप राम नाम रूपी रतन को प्राप्त कर लेंगे, तभी जाकर के आपका उद्धार संभव है और आपकी सारे ब्रह्मजाल सभी जब ही टूट पाएंगे। इस प्रकार से इस पद्य में कबीरदास जी ने अब इस सांसारिक मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में करने की सलाह दी है, आगाह किया है, सावचेत किया है। पंडित बात बनते झूठा राम कहा गति पावे, खंड कहा मुख मीठा। इस पद्य के माध्यम से कबीरदास ने जो हमारे पंडितों के द्वारा जो वाद विवाद किए जाते हैं, जो संपूर्ण संसार को वाद विवादों के माध्यम से संपूर्ण संसार को भरमाया जाता है, उन पंडितों की जो वाद विवाद की स्थिति है उसी के ऊपर पूरा कटाक्ष किया जा रहा है, उन पर व्यंग बाण छोड़े जा रहे हैं और उन पाखंडों को, उन ढोंगों को, उनके पाखंड आडंबरों को, उनकी भावनाओं को वो खुलकर चुनौती दे रहे हैं या खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। पंडित वाद बदनते झूठे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में जो पंडित लोग हैं, जो पंडे हैं, वो शास्त्र करते रहते हैं, शास्त्रार्थ करते रहते हैं और उनके शास्त्रार्थ के माध्यम से वो संपूर्ण संसार को बरगलाते रहते हैं, मानव समाज को बरगलाते रहते हैं। अतः मैं तो ये कहना चाहूँगा, कबीरदास जी कहना चाहते हैं, मैं तो संपूर्ण मानव समाज को कहना चाहूँगा कि आप इस पंडितों के द्वारा जो शास्त्रार्थ किया जाता है, जो वाद विवाद किए जाते हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब झूठे हैं। उनका वाद विवाद, उनका जो शास्त्रार्थ है, वो सारा झूठा जाल है। राम का याद दुनिया गति पावे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में से मनुष्य की गति जब भी हो सकती है कि वो सब जब अपने मुख से राम नाम का स्मरण करेगा। पंडित का खांड कहा मुख मीठा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि केवल खांड खांड, चीनी चीनी कहने से, शक्कर शक्कर कहने से क्या आपका मुख मीठा हो सकता है? अर्थात नहीं। यानी जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। पावक कहा पांव दे जाते। कबीरदास जी कहना चाहते हैं क्या आग आग कहने से क्या हमारे पैर जल जाएंगे? अर्थात नहीं जल सकते। यानी जब तक हम अग्नि का स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हमको जलन महसूस नहीं होगी। जल का तृष्णा बुझाई, केवल जल जल पानी पानी करने से क्या हमारी इस मुख की प्यास बुझ जाएगी, शरीर की प्यास बुझ जाएगी? अर्थात नहीं बुझेगी। यानी कहना चाहते हैं कि जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका परिणाम भी प्रभावित नहीं करेगा। भोजन का है भूसने बजे। आप केवल भोजन करने से जिस प्रकार से भूख शांत नहीं हो सकती, भूख नहीं मिट सकती, तो सब कोई त्री जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम का केवल जाप नहीं करें, वैसे कहते रहे कि राम का नाम ले लेंगे, लेकिन जब तक हम अपने शरीर को तपस्या में नहीं लगाएंगे और राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारा इस संसार सागर से बेड़ा पार होने वाला संभव नहीं है। इस भाव सागर से हमारा तार जाना संभव नहीं है। नर के साथ सुहरी बोले, हरि प्रताप ने जाने। आग कबीरदास जी एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नर के साथ सुहरी बोले कि एक आदमी सुहे को तोता राम 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 रटा रहा था, लेकिन वो उल्टा बोलकर भी वो अपना उद्धार करवा गया। अर्थात मरा 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 राम राम ऐसे बोलते 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 भी वो सुहा भी, वो तोता भी इस भवसागर को पार कर गया मनुष्य के साथ में। हरि प्रताप ने जाने। अर्थात उसको तो उस प्रेत परमात्मा की महिमा के विषय में उसको तो जानकारी भी नहीं थी, लेकिन तब जाकर के पता चला कि उस प्रेतम परमात्मा, उस आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की कितनी बड़ी महत्ता है। जो कभू उड़ी जाए जंगल में भोरी ने सूरत आवे। अर्थात उसको तो यह भी पता नहीं था कि वो जीवात्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी शरीर से निकल कर जंगल में उड़ गया और भौरी ने सूरत आवे। अर्थात दोबारा वो कभी लौट करके भी नहीं आता, उसको ध्यान भी नहीं है कि तू क्या कर रहा था। सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तनी सुहासी। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे
मनुष्य तू केवल सच्चा प्रेम कर और विषय माया सु, अर्थात इन सांसारिक विषय वासनाओं माया इत्यादि से तू दूर रहे। हरि भक्ति तू हंसी, क्योंकि हरि भक्ति ये हंसी की बात नहीं है, हरि की भक्ति करने से तेरी गति संभव नहीं है, संभव है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बांध्यो जमपुर झांसी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक आपके मन में उस प्रीतम परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा तब तक आपकी गति नहीं हो सकती। बांध्यो जमपुर झांसी, इसलिए और आपको जमपुर यानी यमलोक में जाकर के फांसी में लटकना पड़ेगा, या जमपुर यानी यमलोक में जाकर के आपको बंधनों में बंधना ही पड़ेगा, वहां पहुंचना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इस पद्य के माध्यम से कबीरदास जी उस पंडितों के ऊपर कहना चाहते हैं कि आप जो इस संसार को बरगला रहे हो, झूठे पाखंडों आडंबरों से लोगों को बरगला रहे हो, निश्चित रूप से आपको एक दिन यमराज के मुंह में जाना पड़ेगा। आपको इन झूठों का, इन वाद विवादों को, इन शास्त्रार्थों का, जिनके माध्यम से आप संसार को आडंबरों के जाल में फंसा रहे हो, आपको इनका एक दिन परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अतः कम से कम आपको डरना चाहिए। हमने मरे संसार हमको मिला जीवन हरा। आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरी जो जीवात्मा है, मैंने तो फिर तो परमात्मा से अपना हित लगा लिया है, इसलिए मुझे आज इस संसार में जीने का एक सहारा मिल गया है। इन्हीं भावों से उत्प्रोत होकर के कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमने मरे संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा तो बिल्कुल, या मेरा शरीर तो नहीं मरेगा, क्योंकि मुझे तो आज इस संसार में जिलाने वाला, सहारा देने वाला प्रीतम परमात्मा मिल गया है। मेरी आत्मा को उससे मेरी आत्मा का उससे संबंध बन गया है, यानी मेरा एकाकार हो गया है। मिला जीवन हरा, अर्थात मुझे जीवन दान देने वाला मुझे आज इस संसार में मिल गया है। अब ने मरने मन माना, अर्थात अब मैंने इस प्रकार से मेरे मन में यह बिल्कुल तय हो गया है कि मैं किसी भी सूरत में अब मरने वाला नहीं हूं, यानी इस भव सागर में मैं ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं हूं। क्योंकि मन मारा, मैंने अपने मन रूपी चंचल मन को मार लिया है, यानी घोट लिया है, उसको बस में कर लिया है। ते मुए जिनी राम ने जाना। कबीरदास जी आप कहना चाहते हैं कि वे लोग ही मरे हैं संसार में आकर के, वही जन्म मरण के बंधनों में मरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, जिन्होंने राम नाम रूपी मरम को नहीं जाना। साकत मरे संत जन जीवे। साकत मानी जो साक्त मत के जो लोग हैं वही मरेंगे, अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। और संत जन जीवे, जो संत लोग ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर का नाम ध्यान मनन करते रहते हैं, वो निश्चित रूप से जिएंगे, यानी उनका उद्धार होगा। भरी भरी नाम रसायन पिए, अर्थात वो तो हमेशा फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति में डूबे, उस आध्यात्मिक अद्भुत आनंद में डूबे रहते हैं, इसलिए वो तो हमेशा भर भर करके उस आध्यात्मिक आनंद का रसास्वादन करते रहते हैं। हरि मरे तो हमऊ मरे। अब आप कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि भाई संसार सागर को जो चलाने वाले, इस भवसागर को चलाने वाले जो अगम अगोचर प्रीतम परमात्मा है, यदि वही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उनके अस्तित्व रहते ही हमारा अस्तित्व है। ये कहना चाहते हैं हरि मरे हम ही मरे, अर्थात जब हरि नहीं रहेगा तो ही हमारा अंत हो सकता है, अन्यथा हमारा अंत होने वाला नहीं है, यानी जीवात्मा अजर अमर है। हरि ने मरे हम काहे को मरे, अर्थात जब भगवान ही नहीं मरता है, जब परमात्मा ही नहीं मरता है, परमात्मा की सत्ता इस संसार में कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी उसी प्रीतम परमात्मा का अंश है। अतः ये जीवात्मा अजर अमर है, ये केवल शरीर बदलती रहती है, शरीर का रूपांतरण करती रहती है। कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन ही मिलावा, ये मन ही यदि अपने मन में हो, वश में हो गया, एकाग्र हो गया, काबू में हो गया, तो मन ही मिलावा, यानी मन ही मिलावा से तात्पर्य कि जीवात्मा और परमात्मा का एकाकार, दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं। अमर भय सुख सागर पाओ, और सदा सदा के लिए ये शरीर, ये मानव शरीर सदा सदा के लिए हमेशा मुक्ति प्राप्त कर जाता है, यानी इस भाव सागर से इसका बेड़ा पार हो जाता है। काहरी नलिनी तू कुमलिनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पद में कबीरदास जी आध्यात्मिक के साथ साथ रहस्यात्मकता की भी झलक दिखला दे रही है। काहरी नलिनी तू कुमलिनी, नलिनी मानी कमलिनी, अर्थात इस शरीर के अंदर ही रहस्यात्मकता के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे नलिनी तू काहे को कुमला रही है। कुंडली के लिए है कि कुंडली तू काहे को कुमला रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, अर्थात तेरे ही पास में अद्भुत आनंद से रस का तालाब भरा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में वास, अर्थात तेरी उत्पत्ति इसी जल में होती है और उसी जल में तू सदैव निवास करती है, तो फिर तू काहे को कुमला रही है,
अर्थात तेरे को तो निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। जल में नलिनी तोर निवास, हे नलिनी रूपी कुंडलिनी, तेरा तो इस अद्भुत आनंद रूपी उस जल में ही सदैव निवास है। अतः तू तो हमेशा ही सराबोर रहती है, जलमग्न रहती है, जल में निमग्न रहती है, तो तुझे तो मुरझाने की और निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। ना तली तपति ने ऊपर ही आगी, अर्थात तेरे तो न तो तल के ऊपर और न तेरे ऊपर कहीं कोई अग्नि या जलने कुंभलाने की कोई स्थिति भी नजर नहीं आती है। तोर हेतु कहू कासनी लागी, अर्थात तू कहे को अनावश्यक ही कुंभलाने की स्थिति में आ रही है, तुझे कुंभलाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे तो आनंदित रहना चाहिए। कहे कबीर में उदिक समान, उदिक मानी वही पानी। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तू तो पानी में रहते हुए पानी के समान ही है। ते नहीं मुए हमरे जान, इसलिए तू सदैव जब पानी के अंदर ही रहती है हे कुंडली रूपी नलिनी, तो फिर तुझे कुंभलाने की आवश्यकता नहीं है, तू तो सदैव जीवित रहेगी, अर्थात तेरा अस्तित्व सदैव बना रहेगा। इस तरह से साहित्यकार ने इस पद के माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यवाद की झलक का पुट दिया है। और इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष कबीर के इन पदों का व्याख्यात्मक ढंग से विवेचन किया। और आज के व्याख्यान के साथ ही जो आपके पाठ्यक्रम में जो कबीर नामक संत कवि हैं उनका जो निर्धारित पाठ्यक्रम वो पूरा हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।